राम रावण के युद्ध के समय जब अंगद और रावण का आमना सामना हुआ तो अंगद ने रावण से कहा कि तुझे मारने का क्या फायदा, तू तो पहले ही मरा हुआ है। तो रावण बोला, मैं तो जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे? तो अंगद ने बोला कि सिर्फ सांस लेने वालों को ही जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार का भाता भी लेता है। तेरे जैसे 14 प्रकार के लोग होते हैं जो जिंदा होने के बाद भी मरे हुए होते हैं। अंगद के द्वारा रावण को बताई गई ये बातें आज के दौर में भी लागू होती हैं। यदि किसी व्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक भी दुर्गुण आ जाता है तो वह जीवित व्यक्ति भी मरे हुए के समान होता है। विचार अवश्य करें, कहीं हमारे पास भी वह दुर्गुण तो नहीं है कि हमें मृतक समान माना जाए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इन 14 दुर्गुणों में से अगर कोई एक भी दुर्गुण किसी व्यक्ति के अंदर होता है तो वह जिंदा व्यक्ति भी मरे हुए के समान होता है। सबसे पहला दुर्गुण है भोगी व्यक्ति। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी होता है, काम वासना में लिप्त रहता है, संसार के भोगों में उलझा रहता है, वह मरे हुए के समान है। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और वह अपनी इच्छाओं के अधीन होकर के ही जीता है। ऐसा व्यक्ति समाज में कभी भी सम्मान नहीं पा सकता और ऐसे व्यक्ति का जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों को समाज में मरे हुए व्यक्ति के समान माना गया है। दूसरा दुर्गुण है वाम मार्गी व्यक्ति। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो उस व्यक्ति संसार की हर बात के पीछे नेगेटिविटी ढूंढता हो, हर परंपरा, हर नियम, हर लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह व्यक्ति कम्युनिस्ट यानी वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे लोग मरे हुए के समान माने जाते हैं। जो समाज की, परिवार की हर बात को नकारते हों, ऐसे व्यक्ति समाज में कभी भी सम्मान नहीं पाते और इनके जिंदा रहने का समाज के लिए कोई लाभ नहीं होता। समाज की नज़र में ये हमेशा मरे हुए ही होते हैं। तीसरा दुर्गुण है दोस्तों अति कंजूस व्यक्ति। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य में, आर्थिक रूप से किसी समाज कल्याण के कार्य में हिस्सा लेने से हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा व्यक्ति भी मरे हुए के समान माना जाता है। ऐसे लोगों का जिंदा रहने का समाज को, परिवार को, देश को कोई फायदा नहीं होता। चौथा दुर्गुण है दोस्तों अति दरिद्र व्यक्ति। गरीबी सबसे बड़ा शाप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मरे हुए के समान ही है। अत्यंत दरिद्र व्यक्ति भी मरा हुआ ही है, उसका समाज के लिए कोई सदुपयोग नहीं होता। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ होता है, बल्कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। पांचवा दुर्गुण है विमूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जिसके पास विवेक, बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय ना ले पाए, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने के लिए वह किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। ऐसे व्यक्ति का जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। छठा दुर्गुण है अजसी यानी बदनाम व्यक्ति। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हो, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता हो, वह व्यक्ति मरे हुए के समान है। सातवां दुर्गुण है सदा रोगी व्यक्ति। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नेगेटिविटी हावी रहती है और व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। आठवां दुर्गुण है अति बूढ़ा व्यक्ति। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत के समान होता है क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित रहता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। नौवां दुर्गुण है सतत क्रोधी यानी जो व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है। हमेशा क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मरे हुए के समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। 10वां दुर्गुण है अघखानी यानी जो व्यक्ति पाप कर्मों से, गलत कामों से पैसा कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मरे हुए के समान ही है। यानी जो लोग चोर, लुटेरे होते हैं, उनका समाज के लिए कोई फायदा नहीं होता।
हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई हमेशा पाप में ही जाती है। 11वां अवगुण है तनु पोषक, यानी ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से आत्म संतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है। संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भी मरे हुए के समान है। एक लाइन थी कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे और यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। यानी जिस व्यक्ति में सिर्फ अपने लिए, सिर्फ स्वयं के स्वार्थ के लिए वो जीवित रहता है, उसे पशु प्रवृत्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जानवरों से तुलना की गई है। ऐसे लोग जिंदा लोगों में कभी गिनती नहीं होती। ऐसे लोगों की हमेशा मृत लोगों में गिनती होती है। हमेशा जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ समझा जाता है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को ना मिले, वे मरे हुए के समान हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। 12वां अवगुण है निंदक व्यक्ति। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसे व्यक्ति को किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, ऐसा व्यक्ति भी मरे हुए के समान है। 13वां अवगुण है परमात्मा से विमुख, यानी नास्तिक व्यक्ति। यानी जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है वह भी मरे हुए के समान है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, यानी इस दुनिया को, इस पूरे संसार को चलाने वाला कोई परमेश्वर है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मरे हुए के समान है। 14वां अवगुण है संत विरोधी। जो व्यक्ति संत, ग्रंथ, पुराण या अपने समाज और देश का विरोधी होता है, वह व्यक्ति भी मरे हुए के समान होता है। जैसे किसी वाहन में ब्रेक की आवश्यकता होती है, जैसे किसी गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वह कहीं पर भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है, वैसे ही समाज में जो संत होते हैं, जो हमारे पुराण और ग्रंथ होते हैं, वो हमें अच्छे और बुरे की पहचान कराते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको नहीं मानता है तो वह समाज में गलत चीज़ों को फैलाने का कार्य करता है और ऐसे व्यक्ति के समाज को कोई योगदान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मरे हुओं के समान है। तो दोस्तों, ये 14 बातें थी जो अंगद ने रावण को बताई थी और कहा था कि तुम्हारे अंदर तो लगभग ये सारे अवगुण हैं, इसलिए तुम तो पहले से ही मरे हुए हो। तो दोस्तों, हमारे अंदर गलती से भी कोई दुर्गुण है तो उसे दूर करने की कोशिश अवश्य करें, क्योंकि वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। दोस्तों, जो व्यक्ति समाज के लिए, परिवार के लिए और दूसरों के लिए जीता है, वास्तव में वही जिंदा व्यक्ति है। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे और वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। तो दोस्तों, स्वार्थ से बाहर निकलकर समाज के लिए, परिवार के लिए खड़े होने वाला व्यक्ति ही वास्तव में जिंदा है। आशा करता हूँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो से आपके लिए एक सीख अवश्य मिली होगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर अगर ये दुर्गुण हैं तो इनको दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे, जिससे कि कोई हमें जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ ना समझे और हम समाज में इज्जत और सम्मान प्राप्त कर सकें। समय बहुत कीमती होता है दोस्तों, कुछ समय निकालकर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। हमें आपके अमूल्य विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।